गुप्त वंश के दौरान स्थापित नालंदा बिहार में स्थित सबसे बड़ा भारतीय आवासीय विश्वविद्यालय था और उस समय दुनिया में सबसे प्रसिद्ध शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थानों में से एक था। नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नरसिम्हा देव द्वारा बनाया गया था और दुनिया भर से आए लगभग 10,000 छात्रों और लगभग 2700 शिक्षकों के साथ 800 से अधिक वर्षों तक सर्वश्रेष्ठ बना रहा। विश्वविद्यालय में 10 मंदिर, ध्यान केंद्र और दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। पुस्तकालय को 3 भवनों में विभाजित किया गया था। रत्नासागर 9 मंजिला भवन, रत्नाधि और रत्न रंजका, जिसमें न केवल धार्मिक पांडुलिपियां थी बल्कि साहित्य, ज्योतिष, दर्शन, विज्ञान, युद्ध, इतिहास, अर्थशास्त्र, कानून, भूविज्ञान, गणित, वास्तुकला, धातु विज्ञान, भाषा विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और अन्य पुस्तकों का विशाल संग्रह था। गणित और खगोल विज्ञान सबसे प्रसिद्ध विभाग थे। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले कुछ प्रसिद्ध विद्वानों में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, सुविष्णु, धर्मकीर्ति, असंग, शांतरक्षित, आर्यदेव, नागार्जुन, पड़ासंभव और जुआनजंग शामिल हैं। इतिहास ये बताता है कि विश्वविद्यालय पर 3 बार हमला हुआ था। ये हमले गौड़ा, हूणों और बख्तियार खिलजी ने किए थे। इन हमलों के दौरान विश्वविद्यालय ने आयुर्वेद और बौद्ध धर्म में ज्ञान का एक बड़ा संसाधन भी खो दिया था। 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। इस घटना को विद्वानों द्वारा भारत में बौद्ध धर्म के पतन में एक मील का पत्थर के रूप में देखा जाता है। फारसी इतिहासकार मिन्हाजे सिराज ने अपने वृत्तांत तबाकते नासिरी में बताया कि खिलजी ने बौद्ध धर्म को उखाड़ फेंकने और तलवार से इस्लाम को स्थापित करने की पूरी कोशिश की थी। हजारों भिक्षुओं को जिंदा जला दिया गया और हजारों का सिर काट दिया गया। पुस्तकालय का जलना कई महीनों तक जारी रहा और धुएं के साथ मानव जाति ने जो ज्ञान एकत्र किया और संग्रहित किया वह ज्वाला में चला गया। जहां तक इतिहास कहता है, विश्वविद्यालय के विनाश को आधिकारिक तौर पर मिन्हाजे सिराज ने देखा था, जो उस समय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्वानों में से एक थे। भले ही सभी जानते हों कि विश्वविद्यालय को नष्ट करना गलत था, लेकिन इस घटना के खिलाफ किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई।